नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर के शिक्षा विभाग लगातार अलग अलग किस्म के नए पहल करते रहे हैं और इन तमाम चीजों के बीच अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के दायित्व के निर्वहन को लेकर के एक शिक्षक मार्गदर्शिका जारी की है, जिसमें बताया है कि शिक्षकों को अपने दायित्वों का निर्वहन किस तरीके से करना है। बाकायदा शिक्षा विभाग ने 8 पेज की एक चिट्ठी जारी की है और इसमें बताया गया है कि शिक्षकों को क्या काम करना है, साथ ही साथ विद्यालय आने वाले बच्चों के लिए उन्हें किस प्रकार से आना है। इतना ही नहीं, जो अभिभावक होते हैं, अभिभावकों को भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा के प्रति कैसे सजग रहना है, इन तमाम चीज़ों को शिक्षक मार्गदर्शिका में शामिल किया गया है। साथ ही साथ एस सिद्धार्थ ने यह भी बताया है कि जो शिक्षक होते हैं वह एक आदर्श शिक्षक तो एक मोमबत्ती की भांति होते हैं, जो स्वयं जलते हैं और बच्चों को भविष्य के लिए प्रकाशित करते हैं। इतना ही नहीं, एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों को मोटिवेट करते हुए कहा है कि आप जिस पेशे में हैं, इस पेशे में आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ देश के एक जिम्मेदार जवाबदेह नागरिक का भी निर्माण करते हैं और ऐसे में बच्चों के लिए आपके उत्तरदायित्व काफी अहम हो जाते हैं। तो बाकायदा 8 पेज की चिट्ठी में एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं, जिस पर अगर आप गौर करेंगे तो शिक्षक मार्गदर्शिका नाम से ये जो मार्गदर्शिका जारी की गई है, इसमें सबसे पहले एस सिद्धार्थ की ओर से कहा गया है कि जो हमारे यह शिक्षक मार्गदर्शिका है, इसमें विद्यालय शिक्षकों की भूमिका और दायित्व श्रेणियों विभाजित इस शिक्षक मार्गदर्शिका में बताया गया है कि सबसे पहला स्वरूप है छात्र स्वरूप, दूसरा है विद्यालय प्रबंधन, तीसरा है कक्षा प्रबंधन, चौथा है छात्र प्रबंधन और 5वां है अभिभावक प्रबंधन। छात्र स्वरूप के दौरान यह बताया गया है कि शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थी निर्धारित विद्यालय की पोशाक एवं अपने बस्ते के साथ विद्यालय की समय सारणी के अनुसार विषयों की पाठ्यपुस्तकें, नोटबुक्स, पेंसिल, बॉक्स, पानी की बोतल आदि लेकर के विद्यालय आएँ। यह भी अपेक्षित है कि विद्यार्थी अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे नियमित स्नान करना, कटे समरे हुए बाल एवं कटे हुए नाखून पर ध्यान देंगे। साथ ही साथ इन तमाम चीज़ों को करते हुए विद्यालय आना सुनिश्चित करेंगे और अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से पहले उपरोक्त सभी बिंदुओं का सत्यापन करेंगे, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इस तरीके से विद्यालय प्रबंधन के नाम पर एक अलग सूची जारी की गई है और उसमें 10 बिंदुओं में बताया गया है कि विद्यालय प्रबंधन क्या है, यानी कि विद्यालय को कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। तो इसमें शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि आप विद्यालय में शुरू कक्षा आरंभ होने के 10 मिनट पहले जरूर आएं। विद्यालय परिसर के अंदर ई शिक्षिका कोष ऐप के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। विद्यालय प्रधानाचार्य प्राचार्य के साथ बैठक कर उस दिन की शिक्षक योजना पर विमर्श करें। विद्यालय की प्रातःकालीन सभा चेतना सत्र में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें एवं छात्र अनुशासन व्यवस्थित करें। इतना ही नहीं, छात्रों के लिए चेतना सूत्र में नैतिक मूल्यों की चर्चा करने, जैसे 7 अप्रैल हो गया तो उस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस, 5 सितंबर है तो शिक्षक दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, इन दिवसों को लेकर विशेष महत्ता और आखिर क्या इसकी विशेषता है, इसके ऊपर चेतना सत्र में चर्चा करने की बातें बताई गई हैं। इसी प्रकार से सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से शिक्षा संस्थानों में 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण पूरा करेंगे, यानी कि TEIS की जो प्रशिक्षण है उसे लेंगे और यह तय करेंगे कि कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं रहे, अन्यथा ऐसे शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि विद्यालय में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को निर्धारित सूची के अनुसार मिड डे मील उपलब्ध कराया जाए और इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाए। विद्यार्थियों का कल्याण एवं उनकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताई गई है और सभी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सुरक्षित विद्यालय वातावरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यदि विद्यालय में कोई पदाधिकारी अथवा सहयोगी शिक्षक विद्यालय के निरीक्षण पर आए तो शिक्षण अपनी पाठ योजना, कक्षा प्रबंधन, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, साप्ताहिक एवं मासिक आकलन तथा पृष्ठपोषण एवं शिक्षक अभिभावक बैठक यानी कि PTM की समीक्षा कराना सुनिश्चित करें। शिक्षक अपने पक्ष के उपयुक्त प्रमाण के साथ हमेशा इसके लिए सुनिश्चित रहें। शैक्षणिक मार्गदर्शन सहायता हेतु अपने सहयोगी शिक्षकों के साथ परामर्श लेने को भी कहा गया है।
इसी तरीके से कक्षा प्रबंधन में बताया गया है कि कैसे जो ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड पर दैनिक जो पूरा का पूरा विवरण होता है, चाहे दिनांक है, चाहे दिन है, चाहे किस विषय की पढ़ाई हो रही है, कितने छात्र उपस्थित हैं, कितने छात्र अनुपस्थित हैं, इन सब की संख्या जारी करें। साथ ही साथ जो पहली कक्षा है उसके दौरान सफाई की क्या व्यवस्था है उस पर ध्यान दें। इसके अतिरिक्त जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे विद्यालय में शिक्षकों के प्रधानाचार्य के विमर्श हों, उनको विभाजित करें। विषयवार शिक्षकों की कमी होने पर बहुस्तरीय कक्षा का संचालन किया जाए, जिसमें छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पहली पंक्ति में बैठाएं तो वरीयता क्रम में बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों को पीछे बैठाया जाए। बहुस्तरीय कक्षा का क्या स्वरूप होगा उसके ऊपर भी विशेष निर्देश बताए गए हैं। शिक्षक द्वारा सभी विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय की पाठ्य पुस्तक एवं कार्य तथा गृह कार्य पुस्तिका लाने के लिए बारे में बताया गया है। और तमाम तरीके के ऐसे ही बिंदुओं को 21 अलग अलग बिंदुओं में बताया गया है, जिसमें चाहे कैसे परीक्षा लेनी हो, या फिर श्रवण पाठन लेखन कौशल का अभ्यास विद्यार्थियों को कराना हो, या भाषा एवं संप्रेषण का कौशल का कैसे विकास किया जाए, विद्यार्थी अपनी डायरी लेना सुनिश्चित करें। इन तमाम चीज़ों को 21 अलग अलग बिंदुओं में बताया गया है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, इसमें छात्र प्रबंधन के बारे में भी बताया गया है कि छात्रों को चेतना सत्र के साथ ही कई चीज़ें की जानकारी दी जाए। इसी तरीके से जो विद्यालय के हेड गर्ल और हेड बॉय होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होगी और वह बैज लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, यह सुनिश्चित किया जाए। तमाम स्कूलों में जो विद्यार्थी होते हैं उनको 4 समूह में बांट करके 4 उनके नाम अलग अलग सुनिश्चित किया जाए, जिसे यह भी बताया गया है कि आप इनके नाम बिहार की नदियों के नाम पर रख सकते हैं, ताकि इससे एक अलग किस्म की पहचान बनेगी। इसी के तहत खेलकूद एवं अन्य प्रकार के यानी सह शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित हों, जिसमें कि उनको बेहतर तरीके से अपने शारीरिक सौष्ठव को दिखाने का मौका मिले। और ऐसा करने के साथ ही विद्यालय वार्षिकोत्सव पुरस्कार के रूप में भी इन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के ऐसे ही बिंदुओं को 16 अलग अलग बिंदुओं में बताया गया है कि शिक्षक अपने छात्रों को छात्र प्रबंधन के तौर पर क्या कर सकते हैं, कैसे वे अपने पूरा का पूरा होमवर्क तैयार करके आएँ, गृह कार्य के साथ ही साथ कक्षा कार्य कैसे करें, या सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति ना हो, बल्कि विद्यार्थी विषयगत अवधारणाओं को समझे, यानी कि वह रटंतु विद्यार्थी न बने, बल्कि वह कक्षा में पढ़ाए गए पाठ को समझे और पाठ को समझ करके बेहतर व्यवहार करे, चाहे वह मौखिक हो, शाब्दिक हो, व्यवहार संयोजन हो, या फिर अन्य प्रकार की तमाम चीज़ें हों। इस तरीके से अभिभावक प्रबंधन में यह भी बताया गया है कि अभिभावकों के लिए क्या करना है, और इसके लिए कुल 5 बिंदु निर्धारित किए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई विद्यार्थी 3 दिन से अधिक अनुपस्थित पाया जाए तो शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि अभिभावक से दूरभाष यानी कि फोन पर यह जानकारी ली जाए कि आखिर आपका बच्चा क्यों अनुपस्थित है, और सकारात्मक अगर जो वहाँ से जवाब न मिले तो शिक्षक विद्यार्थी के घर जाकर इसकी स्थिति की समीक्षा करें। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करें और अभिभावकों को इसके लिए प्रेरित करें कि शिक्षक जो बच्चे हैं आपके, उसके लिए शिक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ऐसे में रोजगार की व्यस्तता, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और अज्ञानता के कारण आपके बच्चे स्कूल न आए तो यह भविष्य के लिए बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा, और इसके लिए शिक्षकों को प्रेरित करें कि आप बच्चों को विद्यालय भेजना नियमित रूप से सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाए। इतना ही नहीं, जैसे निजी विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कि पीटीएम आयोजित की जाती है, इसी तरीके से सरकारी विद्यालयों में भी अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करें और उसमें शैक्षणिक सहित अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियों एवं सामाजिक भावनात्मक व्यवहार की चर्चा करें, ताकि बच्चों को भविष्य का एक बेहतर नागरिक बनाया जा सके। विद्यालय अपने जो तमाम बच्चे हैं वह विद्यालय आने के दौरान निर्धारित पोशाक में आएँ, उनके बस्ते ठीक हों यानी कि उनके स्कूल बैग सही तरीके से हों, पाठ्य पुस्तक आदि वह नियमित रूप से लाएं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी और इन तमाम चीज़ों के लिए जागरूक कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी अभिभावकों से नियमित चर्चा करने की बातें एस सिद्धार्थ ने यह जो शिक्षक मार्गदर्शिका जारी की है इसमें बताया गया है। शिक्षकों को लेकर के लगातार शिक्षा विभाग अलग अलग किस्म की योजनाएं, अलग अलग पहल लगातार कर रहा है, और इसमें यह बता रहा है कि कैसे बिहार के जो तमाम सरकारी विद्यालय हैं वह सरकारी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और साथ ही साथ एक ऐसे मानक पर शिक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि निजी विद्यालयों की तुलना में सरकारी विद्यालय कहीं से भी कमतर साबित ना हो। तो अब इसी को लेकर के इस सिद्धार्थ की ओर से यह पूरी की पूरी एक जानकारी जारी की गई है। तो तमाम शिक्षक जो बिहार के हैं उनको अब इन नियमों का पालन करना होगा। और क्या अपडेट्स होके हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ।